पेट्रोल सस्ता कहाँ से होगा? कुछ तो हुआ है। किसने किया है? गरीब बंदे की ज़िंदगी बदतर हो गई अभी। बस अपने गल्ले भर रही है हुकूमत अभी तक। क्योंकि सारी चीज़ें इन्हीं की हैं। गोदाम, फैक्ट्रियाँ और जो वेयर हाउस है ना, इन्हीं के भरे में हर चीज़ से। बस वो अपनी मस्त हुए सारे। पीछे महंगा बाजार सस्ता है। चीज़ें सस्ती यूँ नहीं होती ना, ये लोग खुद नहीं करते चीज़ें सस्ती। ताकि महंगाई और बढ़ जाए। महंगाई और बढ़ जाए और इनकी जेबें भर जाएं। हम पीछे से इतने का लेकर आ रहे हैं। पीछे कौन है भाई? पीछे कहाँ है? सवालिया निशान ये है कि पीछे कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमतें आसमानों को छूने लगती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, फ्रूट हो या किराया हो या कोई भी चीज़, उनकी कीमतें जो कि दूर रहती हैं वो कम नहीं होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या हुकूमत के प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद हैं? क्या वो नाकाम हो चुकी हैं? तो आइए इस हवाले से लोगों से मालूम करते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हों या फल फ्रूट हों या किराए हों गाड़ियों के, वो भी आसमान पे चले जाते हैं, लेकिन जब ये कम होता है पेट्रोल का रेट तो फिर ये क्यों नहीं ख़त्म होती, इनके महंगाई नीचे क्यों नहीं आती? आप सही कह रही है, क्योंकि पेट्रोल अभी कम से कम हुआ, लेकिन ये अभी टमाटर 300 रुपये किलो दे रहे, खीरा 200 रुपये किलो, हर चीज़ पे पैसे बढ़ते, चीनी आटा हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये हुकूमत को सोचे जाए इस बारे के अंदर, गरीब बंदा क्या करे। अभी गिनती की सब्ज़ी ली मैंने, टमाटर लिए 1000 रुपये लग गए। अभी घी आटा वाटा चीनी कुछ भी नहीं लिए। तो हुकूमत से अपील नहीं करेंगे कि आप भाई इधर भी ज़रा गौर करें ना गरीबों की तरफ? हुकूमत को कोई सर पर रू नहीं उनकी रेंगती है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या मामला है, क्या है क्या नहीं है। बस वो अपनी मस्त हुए सारे, लेकिन गरीबों को सोचता ही नहीं यहाँ पर। अब ये है कि दिन ब दिन महंगाई आती होती जा रही है, बड़ा मसला है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, वैसे दूसरे मामला भी है। बस गरीब बंदे की ज़िंदगी बदतर हो गई अभी। पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल पे पैसे गिरते हैं तो चीज़ों पे भी पैसे कम करें ना। मिर्ची मसाले, दालें, चावल, चीनी, आटा, सब्ज़ी, हर चीज़ महंगी होती है। गरीब आवाम तो ये सुन के ही मर जाती है। बस अपने गल्ले भर रही है हुकूमत अभी तक। हाँ भाई, बात सुने से मुझे ये पूछना है कि क्या रेट चल रहा है? पता नहीं है, आप बेच रहे हैं, आपको रेट नहीं मालूम? नहीं, हम बात नहीं करेंगे। चले भाई, ये बात नहीं करना चाह रहे, नाराज़ है। ये बताइए कि केले के क्या रेट चल रहे हैं? केला बहुत हो रहा है, महंगा हो गया? पीछे महंगा बाजार सस्ता है। पीछे कितने का है? पीछे तो हमें ये मंडी में जाते हैं तो ये हमें 150 से ऊपर पड़ रहा है। और बेच कितने का रहे हैं? तो वही 150 इधर ही बेच रहे, क्या करें। आप बाजार नहीं देख रहे, सन्नाटा पड़ा हुआ है सारा, ग्राहक नहीं है तो आप क्या करें। माल के आपको नहीं लगता जब पेट्रोल महंगा होता है रेट महंगे होते हैं, जब पेट्रोल सस्ता होता है रेट कम नहीं होता? रेट तो नहीं कम होता, रेट तो वही रहता है। जी, यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। भाई ये बताओ, जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? चीज़ें सस्ती यूँ नहीं होती ना, ये लोग खुद नहीं करते चीज़ें सस्ती। अभी केले के रेट ले लो, आम के रेट ले लो और बाकी फ्रूट के और भी मज़ीद रेट ले लो, आप ये बढ़ा के ही देते हैं फिलहाल। पेट्रोल सस्ता तो चीज़ें क्यों नहीं सस्ती होती? पेट्रोल सस्ता कहाँ से होगा? कुछ तो हुआ है। किसने किया है? किसने किया है? जो महंगा कर दें उन्होंने किया है। थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता किया, चीनी पे पैसे बढ़ा देंगे, किसी दूसरी चीज़ पे, गैस पे पैसे कम करके किसी दूसरी चीज़ पे पैसे बढ़ा के, क्योंकि सारी चीज़ें इन्हीं की हैं। गोदाम, फैक्ट्रियाँ और जो वेयर हाउस है ना, इन्हीं के भरे में हर चीज़ से। आपका क्या कहना है कि उतार चढ़ाव जानबूझ के करते हैं? जानबूझ के, ताकि महंगाई और बढ़ जाए। महंगाई और बढ़ जाए और इनकी जेबें भर जाएं। अच्छा, ये बताइए, जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें क्यों नहीं सस्ती होती? गवर्नमेंट की अपनी फेलियर है, गवर्नमेंट की फेलियर है, इसमें क्या कर सकते हैं हम तो गवर्नमेंट कहती है उनके पर्चों के अंदर तो वो प्राइस है, लेकिन जब मार्केट के अंदर आते तो वो प्राइस कहाँ से मिलती है? आप खुद भी जाएंगी, जब आप परचेज़ करती है अपनी घर की चीज़ों के लिए, जब परचेज़ करती है तो आपको ही पता होगा। और जब हम KMC के ऑफिस या किसी भी ऑफिस के वो पेपर्स की बात करते हैं इस हवाले से, तो वो कहते हैं भाई हमें पीछे से ही ये रेट मिल रहा है। अब पीछे वाले कौन है भाई? ये सवाल तो ये पीछे वाले कौन लोग हैं? अब पीछे वालों को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं ना इस मुल्क के अंदर, हम अपनी जो ग्रॉसरी जो है वो अपने उन रेट्स पर नहीं ले सकते जो हैं ओरिजिनल, नहीं मिल सकती कभी भी नहीं, जब तक आप पीछे वालों को नहीं पकड़ेंगे। तो ज़रूरी है
कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली सी बात है कि जब वो पीछे, वो हर कोई बंदा यही कहता है हम पीछे से इतने का लेकर आ रहे हैं। पीछे कौन है भाई? पीछे कहाँ है? पीछे वाले कौन लोग हैं? पहले आप उन लोगों को पकड़ें जो पीछे जो बैठे हैं, पीछे वाले हाथों को पकड़ें, वो कौन है? फिर उसके बाद जो ऑफिस वालों को जाकर पकड़ें, ये रेट है, पीछे वाले ये कह रहे हैं, आगे वाले ये कह रहे हैं, दुकानदार ये कह रहा है। ये 3 लोग कहाँ से आ गए हैं भाई? इसके अंदर तो जो आम कंज्यूमर है वही परेशान हो रहा है, हम जैसे लोग ही परेशान हो रहे हैं। एक आम जी आदमी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि आखिर सवालिया निशान ये है कि पीछे कौन है। ये कौन जाकर देखेगा कि पीछे कौन है जो चीज़ें महंगी कर रहा है, और मौसमी फ्रूट खाने से भी लोग महरूम हैं। इस समय मेरे साथ छोटी सी बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि महंगी चीज़ें हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना इन चीज़ों से? क्या आप फ्रूट वगैरह इजीली खा सकती हैं मौसमी? हाँ। खा लेती हैं? महंगी नहीं लगती आपको? नहीं, खाने में कैसी महंगी? खाने में तो महंगी नहीं, खरीदने में तो महंगी है। कॉलेज की कैंटीन महंगी है बहुत। कॉलेज की कैंटीन महंगी है, तो ये आपको नहीं पता ना, ये तो आपके फादर की जेब कटती है, उनको पता चलता होगा कितनी महंगी चीज़ है। आइए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ये मौसमी फ्रूट मौजूद हैं जिसमें जामुन है, अंगूर हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि क्या रेट है इनके? जामुन 400 रुपये किलो चल रहा है, अंगूर 800 रुपये किलो चल रहा है। किलो? मैंने तो कहीं पाव सुने थे। नहीं, 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो। एक जो है समझ लें आधा पूरा 1000 का नोट है। एक गरीब आदमी जो ये अपने पूरी फैमिली को अगर खिलाना चाहे तो कहाँ से 1000 का एक्स्ट्रा नोट लेकर आएगा जो फ्रूट खिलाए? आवाम जो है मौसमी फ्रूट से भी इस वक्त महरूम होती हुई दिखाई दे रही है। आइए रिक्शा माफिया से पूछते हैं कि उनके किरायों के रेट क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये CNG पे पेट्रोल पर है? CNG नहीं, वो तो आप लोग सिलेंडर रखते हो ना LPG के। जी। तो LPG भी तो सस्ता हो गया, अब आपके किराए के रेट क्या चल रहे हैं? अभी तो वही हमारे को 400 रुपये किलो मिल रहा है। 400 मिल रहे हैं। हाँ। अभी दुकानों पे सस्ता नहीं हुआ LPG? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए कि लोग शिकायत करते हैं कि रिक्शा ड्राइवर जो है मनमानी कीमतों पे अभी भी जो है रिक्शा चला रहे हैं, जबकि पेट्रोल सस्ता हो गया है और LPG सस्ती हो गई, तो ऐसा क्यों है भाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मनमानी कीमतें नहीं? नहीं। ठीक है। अच्छा अलग कम देते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से मुझे लाल कोठी जाना है, क्या लेंगे? नहीं, लाल कोठी में नहीं जाता। गुलिस्तान जौहर का क्या लेंगे? मैं उधर जाता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ नज़दीक ना आप उधर जाते हैं ना आप उधर जाते हैं, आप किधर जाते हैं? सदर कैंट स्टेशन। कैंट स्टेशन के क्या लोग? यहाँ से सदर से 200 रुपये। अब आप बताइए कि 200 रुपये ज़्यादा हैं या कम है? जी नाज़रीन, आपने लोगों की दुहाइयाँ सुनी। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इस खुलेआम की लूट मार को कब जो है वो ख़त्म करेगी, इस पर कब एक्शन लेगी और लोगों की दुहाइयों को कब ख़त्म करेगी। इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।